बहुत ही पुराने समय की बात है। एक महात्मा जंगल में आश्रम बनाकर रहते थे। उनके साथ आश्रम में उनके कुछ अनुयायी भी रहते थे। उन अनुयायियों में एक अनुयायी ऐसा था जो अपनी अधिक बोलने की आदत से परेशान था। वह जब भी किसी से कहीं भी मिलता तो अपने मित्रों के सामने उस व्यक्ति के बारे में अपने विचार देना आरंभ कर देता था। उस व्यक्ति से कोई कुछ पूछे या न पूछे, वह अपने आसपास की हर चीज के बारे में अपनी राय देने लगता था। जब कभी आश्रम का कोई दूसरा शिष्य उसके पास अपनी कोई समस्या लेकर आता तो वह उसकी पूरी बात सुने बिना ही अपनी राय देना प्रारंभ कर देता था। वह अपने मित्रों से कहता रहता कि तुम्हें यह काम ऐसे करना चाहिए था, वह काम वैसे करना चाहिए था। उसे अपने आसपास के बारे में जो भी आधा अधूरा ज्ञान होता था, मित्रों के बीच गपशप के समय वह डींगे मार मार कर अपने ज्ञान का दिखावा करता था। उसकी इन हरकतों की वजह से आश्रम का कोई भी व्यक्ति उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेता था। अक्सर उसके साथ रहने वाले बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से हमेशा दूरी बनाने की कोशिश किया करते थे। कोई भी उसको अपना मित्र नहीं बनाना चाहता था और अक्सर आश्रम के अनुयायी उसकी इन्हीं आदतों की वजह से पीछे उसका उपहास किया करते थे। वह भिक्षु भी जानता था कि उसके अधिक बोलने की वजह से कोई भी उसको पसंद नहीं करता है। वह भी चाहता था कि उसकी यह आदत छूट जाए, लेकिन चाह कर भी वह अपनी यह आदत छोड़ नहीं पा रहा था। वह बहुत परेशान हो चुका था। एक दिन वह अपने गुरुजी के पास जाता है और उन्हें अपनी सारी समस्या कह सुनाता है। गुरुजी ने सारी बात सुनने के बाद उसे समझाया कि बेटा, अधिक वही व्यक्ति बोलता है जिसे लगता है कि वह सब कुछ जानता है। कोई भी इंसान जिसे लगता है कि उसे बहुत थोड़ा ज्ञान है और ऐसा बहुत कुछ है जो उसे जानना है, समझना है, वह कभी भी जरूरत से अधिक नहीं बोलता और न ही बिना मांगे किसी को अपनी राय देता है। इसीलिए पहले खुद के अंदर से यह अभिमान हटाओ कि तुम सब कुछ जानते हो। यह आवाज सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु का सिर गुरु के सामने झुक जाता है। गुरु ने आगे कहा कि बेटा, मैं एक दिन में अधिक बोलने की तुम्हारी आदत को छुड़ा तो नहीं सकता। यह आदत तुम्हें अपने अंदर धीरे धीरे स्वतः ही प्रयास करके कम करनी होगी, लेकिन मैं तुम्हें अवश्य बता सकता हूँ कि तुम्हें किन किन मौकों पर शांत रहना चाहिए ताकि तुम खुद को दुखी होने और किसी बड़ी मुसीबत में पड़ने से बचा सको। शिष्य ने सहमति से अपना सिर हिलाकर हाँ बोल दिया। गुरुजी बोले, बेटे, इन 5 मौकों पर किसी भी इंसान को अपना मुंह हमेशा बंद रखना चाहिए। पहला, जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी भावनाओं को तुम्हारे शब्दों से नहीं समझ सकता, उस समय तुम्हें चुप और शांत रहना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोगों को अपने दुख और अपनी परेशानियां बताना प्रारंभ कर देते हैं, जबकि हमारे आसपास रहने वाले अधिकतर लोगों को इससे कोई मतलब नहीं होता कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है। हर एक इंसान को केवल खुद से मतलब होता है। वह केवल खुद के बारे में बातें करना चाहता है। वह सिर्फ खुद की तारीफें सुनना चाहता है। उन्हें हमारे जीवन में होने वाली परेशानियों से कोई मतलब नहीं होता है और न ही वह सुनना चाहते हैं। हो सकता है 1 या 2 बार वह तुम्हारी दुख भरी कहानी सुन भी लें, लेकिन उसके बाद वह तुमसे दूरी बनाना प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि कोई भी दुखी और निराश व्यक्ति के साथ रहना पसंद नहीं करता है। इसीलिए अपने कुछ करीबी मित्रों और परिवार के लोगों के अलावा किसी भी ऐसे व्यक्ति को अपनी कहानी मत बताएं जो तुम्हारे दुख को समझने की बजाय तुम्हारे पीछे तुम्हारा मजाक बनाए। दूसरा, जब तुम्हें इस बात की जानकारी न हो कि किसी विशेष मौके पर क्या बोलना है या किसी घटना के बारे में पूरा ज्ञान न हो, तो ऐसे मौकों पर भी तुम्हें चुप ही रहना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो आधा अधूरा ज्ञान होने के बाद भी उस विषय में बात करता है, वह अक्सर उपहास का पात्र बन जाता है और कोई भी ऐसे व्यक्ति को गंभीरता से नहीं लेता है। अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से वही व्यक्ति रख सकता है जिसे उस घटना या विषय के बारे में गहराई तक ज्ञान है। इसीलिए दूसरों से सुनी सुनाई एवं आधे अधूरे ज्ञान के आधार पर दूसरों से अपनी बात मनवाने का प्रयत्न न करें। तीसरा, गुरु ने कहा कि जब भी कोई इंसान किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा हो, तब इस परिस्थिति में भी तुम्हें चुप रहना चाहिए।
आपको कभी भी इस तरह की नकारात्मक बातचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति आज तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा है, वही व्यक्ति कल किसी और के सामने आपकी भी बुराई करेगा। और इस बात की संभावना अधिक है कि आज आपने उसकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए तीसरे इंसान की जो बुराई की है, कल तीसरे इंसान से उसके संबंध अच्छे होने पर वह उस तीसरे इंसान से भी कहे कि तुमने उसके बारे में क्या क्या कहा था। इसलिए जब कोई भी किसी तीसरे इंसान की बुराई करे या उसके बुरे वक्त का मजाक उड़ाए, तो तुम्हें सिर्फ उसकी बातें ध्यान से सुन लेनी हैं, अपनी कोई भी राय नहीं देनी है। लेकिन अगर तुम फिर भी अपनी राय रखते हो तो अवश्य भविष्य में आपके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। गुरु ने कहा कि चौथा, जब भी कोई आप पर घृणा और गुस्से से चिल्लाए, तुम्हारा अपमान करने का प्रयत्न करे, तब भी तुम ऐसी परिस्थिति में चुप और शांत रहकर सामने वाले के गुस्से और घृणा को कम कर सकते हो। इसके साथ तुम स्थिति को और अधिक खराब होने से भी बचा सकते हो। जब तुम अपने सामने वाले व्यक्ति के क्रोध का जवाब क्रोध से न देकर उस समय चुप और शांत रहते हो, तो यह बात गुस्सा करने वाले व्यक्ति के दिल में लगती है। कुछ समय बाद जब उसका गुस्सा शांत होता है तो उसे अपनी गलती का पश्चाताप होता है, और इस बात की संभावना अधिक है कि वह अपनी गलती के लिए आपसे माफी मांगे। और अगर वह आपसे क्षमा नहीं भी मांगता है, फिर भी वह अंदर ही अंदर अपने आप को दोषी मान लेता है, और अगली बार वह व्यक्ति तुम पर गुस्सा या घृणा करने से पहले कई बार विचार करेगा। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि तुम हर परिस्थिति में चुप रहो। अगर कोई गलत कर रहा है तो तुम्हें उसका जवाब अवश्य देना चाहिए, क्योंकि समाज में कुछ ऐसे दुष्ट व्यक्ति भी होते हैं जिन्हें हमारा चुप रहना हमारी कमजोरी प्रतीक होता है। गुस्से के दौरान चुप रहने का यह तरीका केवल सगे संबंधियों, परिवार और कुछ निकटतम मित्रों के लिए ही सही है, न कि हर इंसान के लिए। अगर तुमने हर जगह चुप रहना प्रारंभ कर दिया तो इसका गलत फायदा भी उठाया जा सकता है। पांचवा, गुरु ने आगे कहा, जब कोई व्यक्ति आपसे अपने जीवन की कोई दुख भरी कहानी या अपने जीवन की परेशानियां साझा कर रहा हो, तो ऐसी परिस्थिति में भी तुम्हें चुप रहकर उसकी बातों को ध्यान से सुनना है। अधिकतर लोग ऐसे होते हैं कि किसी ने उनके सामने अपनी समस्या सुनाई नहीं, बस उन्होंने समाधान देना आरंभ कर दिया। जब कोई व्यक्ति हमसे अपनी परेशानी साझा कर रहा होता है तो वह हमसे किसी भी प्रकार के सुझाव की उम्मीद नहीं करता। वह बस यह चाहता है कि हम बस उसकी पूरी बात को ध्यान से सुन लें, क्योंकि वह उस समय तुमसे अपना दर्द साझा कर रहा होता है। दरअसल जब हम किसी की परेशानी को ध्यान से सुन लेते हैं तो उस इंसान को एक आत्मिक शांति का अनुभव होता है। उसे ऐसा महसूस होता है कि चलो किसी ने तो मेरे दर्द को समझा। अधिकतर मौकों पर जब लोग हमसे अपनी कहानी साझा करते हैं तो वह बस हमें अपनी बात बताना चाहते हैं। वह यह बिल्कुल नहीं चाहते कि हम उन्हें अपनी सलाह देना प्रारंभ कर दें, क्योंकि जो सलाह हम उन्हें देने वाले हैं वह उन्हें सब पहले से ही पता है। परेशानी के वक्त किसी इंसान को सांत्वना देने का सबसे अच्छा तरीका है कि बस हम उस इंसान की पूरी बात को ध्यान से सुन लें। जब हम लोगों की बातों को बिना उन्हें बीच में रोके टोके, बिना उन्हें सलाह दिए पूरे ध्यान से सुनते हैं, तो उनकी नज़रों में हमारे लिए प्रेम, सम्मान और अपनत्व का भाव पैदा हो जाता है। हम अधिक गंभीर, समझदार और शांत दिमाग वाले इंसान प्रतीक होते हैं। इसलिए अब जब भी अगली बार तुम्हें कोई व्यक्ति अपनी परेशानी सुनाए तो बस आप उसकी बातों को ध्यान से सुन लेना और उसके बगैर मांगे कोई भी सलाह मत देना। गुरु ने आगे कहा कि मेरी एक बात को हमेशा ध्यान रखना, जब तुम कम बोलते हो तो लोग तुम्हारी तरफ अधिक आकर्षित होते हैं। वह जानना चाहते हैं कि तुम क्या हो और तुम क्या सोचते हो। शिष्य ने अपना सर हाँ में हिलाया। शिष्य अब अपने गुरु की बातों को समझ चुका था कि कौन कौन सी परिस्थितियों में चुप रहना है। शिष्य अब यह जान चुका था कि कम बोलकर वह आश्रम में अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिर मिलते हैं
एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।